हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो एक बार फिर से लेकर आ गया हूँ एक और टॉपिक। खास करके कुछ बच्चों ने हमसे पूछा था कि सर अगर एनिमेशन एंड वीएफएक्स या फिर गेमिंग या फिर 3D या आर्किटेक्चर के फील्ड में अगर जाना है और अगर हमें कोई शॉर्ट टर्म कोर्सेज करने हो तो क्या हम कर सकते हैं या फिर हमें उसको करने के बाद जॉब मिलेगी या नहीं। तो आज हम इसी के बारे में आपको बताने वाले हैं, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक वाइक कर लेना, शेयर वेयर भी कर देना भाई। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, शॉर्ट टर्म कोर्सेज क्या होता है? शॉर्ट टर्म कोर्सेज होता है कि कोई भी कोर्स को हम कम समय में अगर कंप्लीट करते हैं। अब कम समय में कंप्लीट करने का सीधा मतलब यही होगा कि आपको सिर्फ वही चीज़ सीखनी है जिसमें आप जाना चाहते हैं। अगर आपने प्री प्लान कर लिया है कि आपको यही चीज़ सीखना है, सपोज आपको एक वीडियो एडिटर बनना है, देन डेफिनेटली आपको 2 से 3 सॉफ्टवेयर्स आपको सीख लेने चाहिए और आप आसानी से एक छोटे से कोर्स करके या फिर इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर्स भी करके आप आराम से जॉब ज्वाइन कर सकते हो। जैसे वीडियो एडिटिंग में आपको जाना है तो भाई आप प्रीमियर कर लो, फोटोशॉप कर लो, आफ्टर इफेक्ट्स कर लो, और अगर आप एडवांस लेवल के एडिटिंग में जाना चाहते हैं जैसे फिल्म इंडस्ट्री या फिर न्यूज चैनल्स, तो आप एफसीपी यानी कि फाइनल कट प्रो कर लो। तो ये एक शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो गया। अगर यही आप लॉन्ग टर्म में जाते तो सिर्फ वीडियो एडिटिंग नहीं बल्कि उसके साथ साथ आपको ग्राफिक्स डिजाइन, वीएफएक्स, हो सकता है एनिमेशन, 3D सब कुछ सीखना पड़ता, राइट। ठीक उसी तरीके से अगर आपको 3D में जाना है, आपको पता है कि आपको सिर्फ मॉडलिंग में जाना है, मॉडलिंग, टेक्सचरिंग, लाइटिंग आपको करनी है, इसके अलावा आपको किसी भी फील्ड में नहीं जाना है, आप एकदम प्री प्लान्ड हो, तो देन डेफिनेटली यू शुड लर्न माया। आपको सीखना चाहिए सब्सटेंस पेंटर, सब्सटेंस डिजाइनर, जी ब्रश, राइट। और लाइटिंग के लिए आप मारी कटाना वगैरह सीख लो। तो मारी टेक्सचरिंग के लिए, लाइटिंग के लिए कटाना है, तो अगर आप ये सीख लो तो चलेगा। अदरवाइज आपको 3D में जॉब मिल जाएगी, आप इसके बेसिस पे भी आप अच्छा खासा जॉब ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन अगर इन फ्यूचर अगर आपको लगा कि आपको खुद को अपडेट करना है, देन आप अनरियल इंजन वगैरह सीख सकते हो, तो फिर आपका काम बन जाएगा। यानी कि अब शॉर्ट टर्म में इन चीज़ों को आपने कंप्लीट कर लिया। यही चीज़ अगर लॉन्ग टर्म में होती तो इसके साथ बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होता है। जिस तरीके से आप स्कूल में पढ़ते हो तो स्कूल में क्या होता है कि सारे सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं, लेकिन जब आप ट्यूशन पढ़ते हो तो सिर्फ आप ट्यूशन उसी चीज़ का पढ़ते हो जिसमें आप वीक होते हो, तो वो शॉर्ट टर्म प्रोग्राम हो गया। लेकिन अगर आपने कोचिंग ज्वाइन करी तो कोचिंग में क्या होता है, सारी चीजें पढ़ाई जाती है। तो सेम है शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कोर्सेज में। अब लॉन्ग टर्म कोर्सेज किनको करना चाहिए? लॉन्ग टर्म कोर्सेज उनको करना चाहिए जिनको इस फील्ड के बारे में कुछ भी पता नहीं है लेकिन इस इंडस्ट्री में वो जाना चाहते हैं, तो उनको लॉन्ग टर्म कोर्सेज करने चाहिए। उससे क्या होगा कि उनको डे बाय डे उनको आइडिया होगा कि किस फील्ड में करियर बेहतर है, किस फील्ड में सैलरी अच्छी मिल सकती है, तो उस हिसाब से वो बाद में जाकर स्पेशलाइजेशन चूज कर सकते हैं। लेकिन शॉर्ट टर्म में कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता बल्कि सारे सॉफ्टवेयर्स रिगार्डिंग आपके चॉइस पे आपको मिल जाता है। सपोज आप मान लो रोटोस्कोपी के फील्ड में जाना चाहते हो तो सिंपल है, आप सिलाउट सीखो, न्यूक सीखो, कहानी खत्म। अगर आपको एफएक्स में जाना है तो आप हुडनी सीखो, रियल फ्लो सीखो, उसके साथ आपको मैक्स माया सीखना पड़ेगा। माया कभी कभी मैक्स जरूरत पड़ता है, ये डिपेंड करता है, लेकिन आप माया सीख लो चलेगा। ठीक उसी तरीके से आप मैच मूव में जाना चाहते हो तो मैच मूव के लिए आप 3D इक्वलाइजर सीख लो, माया सीख लो और न्यूक सीख लो, तो आपको मैच मूविंग में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक उसी तरीके से अगर आपको रोटोमेशन में जाना है तो आप सिलाउट के साथ साथ माया सीख लो, तो आप रोटोमेशन में भी जा सकते हो। कहने का मतलब ये है कि जिस प्रोग्राम में अगर आप पहले से प्री डिफाइंड हो, आपने प्री प्लान कर लिया है या फिर आपको किसी ने गाइड किया है कि आप किस लिए बने हो, किस फील्ड में आपको जाना चाहिए, तो उस बेसिस पे आप सॉफ्टवेयर ज्वाइन कर सकते हो। अगर आपको नहीं पता है देन डेफिनेटली आप लॉन्ग टर्म कोर्सेज ज्वाइन करो, वहाँ पे आपको पूरी की पूरी कोर्सेज सिखाई जाएंगी, एक एक सॉफ्टवेयर, बाद में आप जाकर स्पेशलाइजेशन चूज करके आपके ना काम कर सकते हो। अब देखो, अभी सपोज किसी को ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है तो वाई ही विल लर्न हुडनी एंड माया एंड मैक्स, राइट। ग्राफिक्स डिजाइनर बनने के लिए सिंपल सी बात है भाई कि आपको फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ, इनडिजाइन, थोड़े से 3D के सॉफ्टवेयर के लिए आप मैक्स सीख लो। अगर आपको स्पेशली मोशन ग्राफिक्स में जाना है तो आप सिनेमा 4D सीख लो, आफ्टर इफेक्ट्स, फोटोशॉप, इलास्ट्रेटर सीख लो, कहानी खत्म। तो इस तरीके से आपको डिसाइड करने हैं। अब एक बड़ी प्रॉब्लम ये आएगी कि हर जगह आपको आपके हिसाब से कोर्सेज नहीं मिलेंगे। कहीं कहीं कस्टमाइज कोर्सेज मिल जाएंगे, कहीं कहीं आपको कस्टमाइज कोर्सेज नहीं मिलेंगे। तो जहां नहीं मिलेंगे वहां पे आपको सॉफ्टवेयर वाइज सीखना होगा। तो सॉफ्टवेयर वाइज सीखना कोर्स के कंपैरिजन में थोड़ा महंगा होता है। ठीक है, जैसे एक कोर्स है 2 साल का, 2 साल में सपोज 20 सॉफ्टवेयर है और उसका 2 लाख प्राइस है, तो अगर वही सॉफ्टवेयर आप उसमें से कोई भी एक सिंगल सॉफ्टवेयर करोगे तो 20-22 हज़ार रुपये लग जाएगा। तो आप जोड़ लो कि आपका कॉस्ट कहाँ चला गया। तो ये एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप किसी एक्सपर्ट के अंदर में सीखो या किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करो। आजकल हर इंस्टीट्यूट में कस्टमाइज सॉफ्टवेयर अवेलेबल होते हैं, अगर आप सीखना चाहते हो तो सीख सकते हो। तो ये डिफरेंस था शॉर्ट टर्म वर्सेज लॉन्ग टर्म कोर्सेज में।
जिसको भी आपको सीखना है उस हिसाब से आप अपना वहाँ पे जो आपका जो रिक्वायरमेंट है वो बता दीजिए, आपका काम हो जाएगा, वो लोग आपको बता देंगे और उसमें ही आपको दिल लगा के काम करना है, ठीक है। लेकिन हाँ, अगर आप जर्नलिस्ट बनना चाहते हो, जर्नलिस्ट किसको, वो वाली जर्नलिस्ट नहीं, जर्नलिस्ट जो होता है हमारे पास जैसे 3D जर्नलिस्ट, VFX जर्नलिस्ट, ये बनना चाहता है तो भाई आपको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। या फिर इन फ्यूचर आपका प्लान है कि आपको फैकल्टी बनना है या कॉलेज में लेक्चरर बनना है एनिमेशन, VFX या इंटीरियर डिज़ाइन की फील्ड में, तो देन डेफिनेटली आपको मल्टीपल सॉफ्टवेयर आने चाहिए। वहाँ पर स्पेशलाइजेशन से सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि फैकल्टी को बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है जो उनको फुलफिल करना होता है, राइट। सो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म कोर्सेज क्या होता है और कब कौन से कोर्सेज आपको सेलेक्ट करने चाहिए, किस बेसिस पे करने चाहिए। तो चलिए फिर वीडियो में रखते इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो और एक कमेंट तो जरूर करना कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।